राधे राधे श्रोताओं, कहानियों के सफ़र में मैं नेहा शैलेश तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। कहानी का शीर्षक है वो अजनबी लड़की। हमारी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया। नया किराए का घर देखकर सामान शिफ्ट कर लिया हमने और फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित कर शाम को शॉपिंग करने पैदल ही चले गए, यह सोचकर कि थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और आसपास का एरिया भी देख लेंगे। घर से मार्केट पास था। मेरी सामने आइसक्रीम पार्लर पर नज़र गई। आइसक्रीम, मेरी नज़रें चमक गई, मुंह में पानी आ गया। चलिए ना रोहित, मुझे आइसक्रीम खानी है, शॉपिंग बाद में कर लेंगे। रोहित मजाक करते हुए, हाँ चलो, वैसे भी अब तुम खाए बिना कहाँ मानोगी। भैया 2 आइसक्रीम देना, 2 बटर स्कॉच। आइसक्रीम लेकर हम दोनों बाहर लगी चेयर पर बैठ गए। देखा सामने रोड के उस पार खंबे से चिपकी खड़ी एक बच्ची मेरी आइसक्रीम को देख रही थी। कपड़े फटे हुए, मैले कुचैले, बाल भूरे बिखरे हुए, हाथ में कटोरा, करीब 10-11 साल की बच्ची होगी। मैंने रोहित से एक आइसक्रीम और लाने को कहा। अरे यार बस करो, सर्दी हो जाएगी। गर्मी नहीं है जो एक के बाद एक आइसक्रीम खाए जा रही हो। आप ले आइए ना, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ वो देखो सामने वो बच्ची खड़ी है ना, आप उसे दे आइए। क्या यार शिवी, तुम भी? गुस्से में। रोहित को यह सब पसंद नहीं था। वो किसी भी भीख मांगने वालों को कुछ नहीं देता था, उल्टा डांट देता था, जैसा कि कई लोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर शिवी एक दयालु लड़की थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी, विचारों में भी दोनों विपरीत थे। फिर भी रोहित शिवी की कही हर बात मानता था। उसने जाकर बच्ची को आइसक्रीम दे दी और शिवी से कहने लगा, अब चलें। शिवी खुशी से जाते हुए बच्ची को पलट पलट के देख रही थी। बच्ची जल्दी जल्दी आइसक्रीम खा रही थी। शिवी मुस्कुराते हुए रोहित को देखने लगी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? थैंक्स रोहित। रोहित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अक्सर टहलते हुए वे दोनों आइसक्रीम पार्लर चले जाते थे। अब तो रोहित को भी उस बच्ची को आइसक्रीम देना अच्छा लगने लगा। आखिर संगति का असर तो होता ही है। समय बीतता गया। दोनों को एक बेटा हुआ। दोनों बच्चे को गाड़ी में घुमाने ले जाया करते और वही पुराना सिलसिला, आइसक्रीम खाना और उस अनजान बच्ची को खिलाना यूं ही चलता रहा। बेटा 3 साल का हो गया था, पैदल चलने लगा था। आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोहित की नज़र उस बच्ची को ढूंढ रही थी। वह कहीं नहीं दिखी। गर्मी का मौसम था। दोनों रोज़ बेटे को लेकर जाते थे। 3 दिन हो गए, उस बच्ची का कहीं कोई पता नहीं। एक दिन दोनों बातों में लग गए। बेटा रोड के उस पार खड़े खिलौने वाले के फुग्गे और बांसुरी की आवाज़ की ओर आकर्षित हुआ और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक एक कार आई। रोहित और शिवी चिल्लाकर दौड़े। उनके साथ आसपास के लोग भी दौड़े। कार बच्चे को टक्कर मारने ही वाली थी कि अचानक एक लड़की दौड़ी और बच्चे को गोद में लेकर रोड के किनारे आ गई। शिवी ने बच्चे को सीने से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। भीड़ ने चारों ओर से उनको घेर लिया था। तभी रोहित, अरे वो बच्ची कहाँ गई? कौन बच्ची साहब? अरे वही जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई। बच्चे की जान बचाई? भाई साहब, बच्चा ठोकर खाकर रोड के किनारे आ गया अपने आप। नहीं नहीं, मैंने भी देखा, उस बच्ची ने गोद में उठाकर हमारे बच्चे की जान बचाई। वो ही बच्ची है भैया जिसको हम रोज़ आइसक्रीम देते हैं। मैडम, उस बच्ची की तो 4 दिन पहले मौत हो चुकी है। आगे के मोड़ पर जहाँ उसका परिवार सोता है, रात को एक शराबी ने उन पर कार चढ़ा दी। शिवी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। निशब्द होकर दोनों ने अपने बच्चे को गोद में लिया और जाने लगे अपने घर की ओर। यह दूसरों के लिए वहम था, परंतु शिवी और रोहित का विश्वास था कि उस बच्ची ने मरने के बाद भी उस एक मामूली आइसक्रीम का कर्ज उनके अनमोल बेटे की जान बचाकर चुकाया। जहाँ एक ओर कुछ जिंदा लोगों को अच्छाई भूलने की बीमारी है, वहीं दूसरी ओर उस गरीब लड़की को मरने के बाद भी रोहित और शिवी की दी हुई आइसक्रीम याद थी। ये श्रोताओं, मानो या ना मानो, यह आप पर निर्भर करता है, परंतु आज भी समाज में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनका प्रमाण विज्ञान के लिए भी देना संभव है। आप निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहिए, परिणाम देना परमेश्वर के हाथ में है।
श्रोताओं, यदि कहानी ने आपके हृदय में अपना स्थान बनाया हो तो कृपया आज किसी गरीब असहाय की मदद अवश्य करना। मेरे साथ कहानियों के सफ़र में और भी रहस्यमयी और प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे।